नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडवांस। शनिवार को स्कूल हो सकता है हाफ डे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं कि शनिवार को विद्यालय पहले की भांति हाफ डे हो सकता है। मॉर्निंग भी हो सकता है, लेकिन संभावना है कि हाफ डे हो जाए, क्योंकि पहले विद्यालय हाफ डे हुआ करते थे। तो कैसे ये बात कही गई है? शनिवार को विद्यालय हाफ डे हो, इसके लिए एसीएस महोदय ने आश्वासन दिया है। एसीएस महोदय का आश्वासन मिला है शनिवार को हाफ डे करने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर, कहां से ये खबर निकल के आई है और क्या है आधार, कौन कौन से तर्क दिए गए हैं कि शनिवार को विद्यालय को हाफ डे किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पत्र भी दिखाएंगे, जिसके माध्यम से ये खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यह वीडियो है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और आपको खबर के तरह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर सुझाव भी है तो आप जरूर सुझाव दें। अगर कोई आपको लगता है कि किसी बिंदु पर वीडियो आपको चाहिए, कोई टेक्निकल चीजें हैं, तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहले देखते हैं, ये मैं जो खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, इसका सोर्स क्या है। यह जानना जरूर, हो सकता है तथाकथित भी हो, बहुत चीज मनगढ़ंत भी की जा रही है। तो चलिए पहले हम जानते हैं इसका सोर्स क्या है, उसके बाद उस पत्र पे भी जाएंगे और इसके सारे तर्क और सारे पक्षों को भी आप तक हम पहुंचाएंगे। चलिए देखते हैं। आज अगर देखा जाए तो अलग अलग अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से आपको खबर लगाई है। आपके सामने एक शीर्षक दिख रहा है, स्कूलों को शनिवार को मॉर्निंग करने का विचार करेंगे अपर मुख्य सचिव। अब कह रहे हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग का क्या मतलब है? मॉर्निंग सत्र, विद्यालय के दो सत्र होते हैं। मॉर्निंग सत्र होता है आपको, उसके बाद का सत्र होता है। मॉर्निंग सत्र कहा जाता है आपको, ये जो पहले टिफिन के पहले जो हाफ डे होता है उसको मॉर्निंग सत्र की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग मॉर्निंग ये भी हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में कर दिया वो हाफ डे के रूप में। मॉर्निंग सत्र की बात यहाँ कही गई है, यानी स्कूलों को शनिवार को मॉर्निंग करने पर विचार करेंगे अपर मुख्य सचिव। जी हाँ, विचार करेंगे। आगे देखिए कौन सी खबर अगली है। स्कूल मॉर्निंग या हाफ डे करने की मांग हुई है। जब ये मांग हुई है तो सीएस महोदय ने इस पे विचार करने की बात कही है। उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है। और भी खबर निकल के आया है कि सरकारी विद्यालय में शनिवार को अवकाश घोषित करे सरकार। अवकाश की भी बात हुई है, लेकिन आश्वासन आपको हाफ डे पे आया है। चलिए देखते हैं और क्या आपको दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार, ये जो भी मैं आपको शीर्षक बता रहा हूं, ये बड़े अखबार हैं। हिंदुस्तान हुए, प्रभात खबर हुआ, जागरण हो गए, आज हो गया, दैनिक भास्कर आपके सामने अभी खुला है कि स्कूलों में शनिवार को हाफ डे करने की मांग। अब देखते हैं कि क्या है आखिर इस खबर को आपको एलोबरेट कैसे किया है, कैसे विस्तार में चीजें लिखी गई है। ये आज ने लिखा है, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, ये प्राथमिक शिक्षक संघ वही रजिस्टर्ड पुराना संघ, जयराम गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र से मिल, ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञापन दे दिया, ऐसे मिल शनिवार को सरकारी स्कूलों को मॉर्निंग या हाफ डे करने की मांग की। इस पर विचार करने का आश्वासन अपर मुख्य सचिव ने दिया है। श्री शर्मा ने बताया कि शनिवार को सचिवालय में पूर्ण अवकाश रहता है। तर्क दिया उन्होंने कि आपका ही सचिवालय है जहां पूर्ण अवकाश रहता है। बैंक में भी माह में 2 शनिवार बंद रहते हैं। स्कूल में भी शनिवार को पहले की तरह हाफ डे किया जाए। उन्होंने यहां तर्क दिया है कि सचिवालय बंद रहता है, उसके बाद बैंक बंद रहते हैं। जो कर्मी हैं, जो भी शिक्षक हैं, उनको भी व्यक्तिगत कार्य हो सकते हैं। तो जब व्यक्तिगत कार्य हो सकते हैं, तो जब छुट्टी रहेगी नहीं, किसी दिन अवकाश रहेगा, तो सारी चीजों में अवकाश रहेगा। तो अपने व्यक्तिगत कार्य करने के लिए उन्होंने यहाँ कुछ तर्क भी दिए हैं और व्यक्तिगत कार्य करने की बात को भी आगे उन्होंने कहा है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, ये एक और अखबार ने इसको लगाया और उन्होंने क्या एलोबरेट किया है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने नाम यहाँ लिखा है कि विभाग के एसीएस राजेंद्र से मिलकर, ऐसा नहीं है कि ज्ञापन उन्होंने आपको मिलकर ज्ञापन सौंपा और शनिवार को विद्यालय कार्य अवधि को मॉर्निंग करने या हाफ डे करने की मांग की। श्री शर्मा ने बताया कि इस पर एसीएस ने सकारात्मक होते हुए विचार करने की बात कही है। और अगर देखा जाए, यदि आप देख रहे होंगे पिछले जब से ये नए हमारे एसीएस महोदय आए हैं, बहुत सकारात्मक और शिक्षकों के पक्ष में सारे आपको जो भी सारे आपको निर्णय दिख रहे हैं वो आपके पक्ष में दिख रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 पत्र आए हैं, वो सारे सकारात्मक हैं। सारे चीज एकदम द्रुत गति से और व्यवहारिक स्तर पे चीजें चल रही है। चलिए, मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूं, अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो इसी सराहना भी होनी चाहिए।
आगे अगर देखा जाए, वो पत्र आपके सामने मैं लाया हूं। ये पत्र में आखिर कहा क्या गया है, इस पत्र में जो बात बताई गई है वो आपको मैं बताता हूँ। ये पत्र में कहा गया है कि देखा जाए, ये लिखा हुआ है प्राथमिक, आपको बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने लिखा है, और ये मान्यता प्राप्त और सबसे पुराने संघों में है, और जिसकी सरकार में आपको पैठ है, सरकार इनकी सुनती है। कहने को तो बहुत सारे संघ उगाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे संघ हैं जिसको सरकार आपको अपने कंसीडर करती है, सरकार उसको सुनती है। माध्यमिक शिक्षक संघ हुआ, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हुआ, ये पुराने संघ है। इसको जरा देखते हैं विषय में क्या है। प्रत्येक आपको सप्ताह शनिवार को पूर्ण अवकाश या प्रातःकालीन विद्यालय संचालित करवाने के संबंध में उन्होंने आगे बहुत सारी चीजों को और तर्क भी रखा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर अनुरोध है कि पूर्व में विद्यालयों का संचालन प्रातःकालीन मॉर्निंग अवधि में किया जाता रहा था। यहाँ उन्होंने बताया कि पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, हाल से 2 साल पहले तक ये सारी व्यवस्था हुआ करती थी, परंतु इन दिनों विद्यालय और दिनों की तरह पूर्णकालिक अवधि में ही कराई जा रही है, जिससे शिक्षकों को शिक्षण कार्य करने के अलावा जो कुछ व्यक्तिगत कार्य होते हैं उसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बताया गया कि पहले यहाँ कि आधार दिया गया कि पहले हुआ हाफ डे हुआ करता था, मॉर्निंग सेशन में चलते थे, और यहाँ बताई भी गई कि शिक्षकों के अपने व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं जिसको करना है। उसके बाद यहाँ तर्क दिया गया है कि सचिवालय में, जो अखबारों में भी थे, इसी के हवाले से अखबार वालों ने भी उस खबर भी लगाई है, सचिवालय में भी शनिवार को पूर्ण अवकाश होता है। बैंकिंग सेवा में भी प्रत्येक माह में पहले और अंतिम शनिवार को पूर्ण अवकाश का प्रावधान किया गया है। विद्यालय संचालन में भी प्रत्येक शनिवार को या तो पूर्ण अवकाश या प्रातःकालीन मॉर्निंग अवधि में आपको विद्यालय संचालन कराना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने में काफी मजबूती प्रदान कर सकता है। क्योंकि होगा क्या, इससे कैसे सुदृढ़ हो सकता है शिक्षण व्यवस्था, क्योंकि अगर शिक्षण करने वाला शिक्षक ही अगर बोझिल रहेगा, अगर वो भी व्यक्तिगत कामों से लदा रहेगा, तो वो मानसिक रूप से फ्री नहीं रह पाएगा। तो ये सारी चीजों को दृष्टिगत यहाँ किया गया है, और इस चीज को सामने बताया भी गया है। आगे के पैरा को पढ़ लेते हैं अंत वाला। अतः आग्रह होगा कि प्रत्येक सप्ताह शनिवार को पूर्ण अवकाश या प्रातःकालीन विद्यालय संचालित करवाने हेतु अग्रेतर आदेश पारित कराया जाए तो बड़ी कृपा होगी। और जब ये आपको ज्ञापन सौंपा गया, तो जब बात निकल के आई है, जो अखबारों ने भी कहा है कि सकारात्मक आपको पक्ष वहां दिखा है, एसीएस महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि इस पे विचार करेंगे, और उनका जो इस पे अपना मानना था वो सकारात्मक है। यहाँ आधार भी दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि मांग नहीं है, मांग ये पुरानी है, और इस नए मांग को न मांगकर पुराने चीजों को ही आपको यहाँ से करने के लिए आपको बताई गई। कई सारे अखबारों ने बताया कि कुछ ऐसे कर्मी भी आ गए, अधिकारी आ गए, जिन्होंने अपने मन से सारी चीजों को करा दिया। ये था इस वीडियो के माध्यम से आप तक की सूचना पहुंचाना। उम्मीद करता हूं कि आप इससे अपडेट हुए होंगे, और ये जो खबर आपको अगर जहां तहां दिख रही होगी, उसके आधार साक्ष्य भी आप तक मैंने पहुंचा दिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर किसी बिंदु पे आपको अगर लगता है कि वीडियो आपको चाहिए तो आप जरूर हमें लिखें। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।